सर्दियों में गुड़दानी खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन घर में हम ठीक से गुड़दानी नहीं बना पाते। तो आज मैं आपके लिए गुड़दानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस गुड़दानी की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल खस्ता और मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़दानी बनकर तैयार होगी। क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं गुड़दानी को बनाने में, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम ये ज़बरदस्त सी गुड़दानी बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। ये वाले कितने इजी तरीके से इस गुड़दानी को बना के तैयार करते हैं। तो चलिए आज इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों गुड़दानी दिखाऊंगी। ये मैंने घर में बना के तैयार की थी, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन सकी, ना इसके ऊपर शाइनिंग आई और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं हो सकी। और जो हमने घर में बना के तैयार की है वो बिल्कुल डल डल सी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन सकी। तो चलिए बाहर इसकी रेसिपी देखते हैं और फिर हम इसको घर में भी बनाएंगे। तो रोज़ रोज़ तो हम बाज़ार से गुड़दानी नहीं ख़रीद सकते, तो इसलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं और घर में हम इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो गुड़ ले लिया है और गुड़ के अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। फुल फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं और चमचे से गुड़ को इस तरह से तोड़ लेते हैं। इस तरह से तोड़ने से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी गुड़दानी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस गुड़दानी को बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने गुड़ को बहुत अच्छी तरह से तोड़ लिया है। गैस का फ्लेम फुल किया हुआ है और फुल फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट कर लेना है जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसमें ऐड करेंगे ख़ास चीज़ जो हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीज़ ऐड होती है। तो ग्लूकोज भी डालेगा, अगर ग्लूकोज डालो ना, ये देखें ग्लूकोज कहाँ मिलता है, ये हमारे पास ये इसमें डाल दिया। अब ये पिघलेगा, इसके बाद थोड़ा और डालेगा। हमारे पास तो होगा नहीं है, तो ये नहीं डाला हुआ तो इसलिए ख़राब बनी है ना। इसमें जो ग्लूकोज मिला है, जब मिलेगा कहीं से, किसी भी दुकान से, पंसारी से या किसी भी दुकान से, परचून वाले से बोलेंगे ना तो आपको ग्लूकोज दे देगा। क्या भाव है? यह 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो है ये ग्लूकोज ना। जी ग्लूकोज ये थोड़ा और डाल। बहुत सालों से हम इस बच्चे से गुड़दानी खरीदते हुए आ रहे हैं। मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये इस तरह से ठेला लगाया है। जी मैंने ग्लूकोज डाला। अंकल थोड़ी स्माइल दे, स्माइल दे, स्माइल दे। ना दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और गुड़ बहुत अच्छी तरह से इसमें पिघल गया है। तो बस अब इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसको हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे और इसको पकने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो फुल फ्लेम पर पकाएंगे। अगर लो फ्लेम कर देंगे तो ये बहुत जल्दी कड़क होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कम आंच पर पकाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आधे घंटे से भी ऊपर लग जाएगा। इसी तरीके से पकाएंगे तो 20 से 25। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फ्लेम भी चेक कराती हूँ। फुल फ्लेम पर ये पका रहे हैं। तो देखिए फुल फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। फुल आंच में 20 मिनट तक इसको चमचा चलाकर पकाते रहना है। तो चमचा चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चमचा चलाना छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी कड़क भी होना शुरू हो जाएगी और ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो बस चमचा चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है। तो स्लेब के ऊपर इन्होंने भरकर अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़दानी बनकर तैयार होगी। गुड़ गाढ़ा होता जाएगा ना, से चम्मच मारना, जैसे चम्मच रोकेंगे तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, अभी चूल्हा हल्का कर देना है। अब चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देना। गैस के फ्लेम को हल्का कर दिया है और फिंगर से ये इसको चेक करेंगे। ये चेक करना है। अब ये हो जाएगा ना, दांत में लगे कड़क। गरम है ना? जी गरम। ये यूँ करना है, नहीं लगेगा हाथ पे। ये भी चेक करेंगे ना, दांतों पे कड़क लगेगा, चिपकेगा नहीं। लेकिन ये यूँ कर, कुछ भी मसला नहीं है, कुछ भी। चलो बस सही है, सही है। अब पड़ गया इसमें। ये अभी 1 किलो मूंगफली से इतनी थोड़ी बचा दी है। अच्छा सही है। अभी आधी मूंगफली डाल के इसको मिक्स करना है, फिर आधी बाद में मिक्स करना है। तो यहाँ पर इन्होंने 1 किलो ही गुड़ लिया था और 1 किलो ही इन्होंने यहाँ पर मूंगफली ली है। तो थोड़ी थोड़ी करके मूंगफली ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मूंगफली इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है और मूंगफली ऐड करके बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो घर में भी आप बना के तैयार कर सकते हैं।
इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर तो ये गुर्दानी बन ही नहीं सकती। तो मैंने भी घर में यही गलती की थी कि मैंने इसमें ग्लूकोज नहीं ऐड किया था, तो मेरी गुर्दानी भी इस तरह से कड़क नहीं हो सकी थी। तो ग्लूकोज ऐड करने से ही ये कड़क होती है। तो इस स्टेज पर जल्दी जल्दी से काम करना है और स्लेब के ऊपर ये इन्होंने पूरी गुर्दानी का मिक्सचर डाल दिया है और इसको इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। तो इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है और गरम गरम में ही जल्दी जल्दी से इसको बेलना है, वरना ये बहुत जल्दी कड़क होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितने बड़े साइज़ का इनके पास बेलन है, बेलन से बहुत अच्छी तरह से ये बेल लेंगे। आराम से मारेंगे ना, ये ठंडी हो जाएगी फिर बेलन नहीं लगेगा। अच्छा। टाइट हाथों से इसके ऊपर बेलन चलाना है। बेलन चलाने से ये बिल्कुल पतली हो जाएगी और बहुत जल्दी से ये कड़क भी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल इसको पतला इस तरह से बेल लिया है। अब घर में आपके पास छुरी होगी तो आप छुरी की मदद से इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। इनके पास तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कटर है, तो कटर से इस तरह से ये कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी ज़बरदस्त छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी गुर्दानी हमने बना के तैयार कर ली है। तो घर में भी हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे और गरम गरम में ही आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब ये तैयार हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद ये सूखेगी ना तो इसको ये ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सूखे जो ग्लूकोज आ रहा है ना, इसकी वजह से कड़क हो जाती है। अगर ये ग्लूकोज नहीं डालता ये नहीं टूटती और नहीं कड़क होती। अच्छा, सही। शाइनिंग कितनी अच्छी आई है ना। तो देखिए कितनी इजी तरीके से और कितनी परफेक्ट गुर्दानी बना के तैयार की है। तो घर में भी हम इसको बना के ज़रूर तैयार करेंगे। माशाल्लाह फली पाक इसका नाम है। तो कितनी परफेक्ट यहाँ पर गुर्दानी बनी है। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम इसको ख़रीद नहीं सकते। तो घर में आप ढेर सारी इसको बनाकर पूरी सर्दियाँ आप इसको खा सकते हैं, पूरी सर्दियाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।